आखिर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। क्या पूर्व जन्म का पाप था? दोस्तों, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतान पाने का आशीष है, तो उनके अंधेपन का दुख मिट गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि उसे 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराष्ट्र को वह बात स्मरण था। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने पर तो धृतराष्ट्र कम रो रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। वह क्यों मारे गए? यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। धृतराष्ट्र ने अपने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने का 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया करके मुझे बताएं। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से मैं कब उबर पाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र अपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। राजा और समर्थक दोनों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें सामर्थ्य बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए और बोले, हे केशव, मैं इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते तो मुझे उचित लगा, वही मैंने किया। मैं पूर्व जन्म का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ और 100 पुत्र भी मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्होंने पूर्व जन्म लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण का जोड़ा था जिससे 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंस को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक राजा प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी का सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। हंस आपको महल के तालाब में ही रहने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर गई। आपने सोचा सभी जानवरों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा अब आपके समर्थक तक पहुंच गई और आप खुद को रोक ना पाए। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जीभ को लग गई। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। हंस अपने बच्चों के दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजा पालक राजा यह कैसे कर सकता था कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली?
इसीलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते घर चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चे को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किया। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीव के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भून कर खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत बड़ा पाप है। आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीव के लालच में हंस के 100 बच्चे को मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला, धर्म का पालन नहीं किया। कोई आप पर आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में असफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।